नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले ही दिन की शुरुआत, सीरीज के फर्स्ट डे की शुरुआत बहुत ही दमदार देखने को मिली है। अब एट द एंड जो भी हो, लेकिन शुरुआत बहुत दमदार है। निफ्टी करंटली 1% ऊपर है, 220 पॉइंट्स की तेजी है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है 21,575। इस बीच में ज्यादा भावुक नहीं होना है, ज्यादा तेजी की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि इस हफ्ते कितना बड़ा इवेंट है। मार्केट उस इवेंट से पहले रेंज ब्रेक नहीं करेगा, यह मेरा मानना है। और रेंज क्या है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं और अभी फिर से करूंगा एक बार। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा था वही आउट परफॉर्म कर रहा है। 588 यानी कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब शाइन कर रहे हैं। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत ही दमदार है, जहां पे 650 शेयर्स अगर गिरने वाले हैं तो उसके सामने अराउंड 1500 शेयर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे करंटली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, पीएसयू बैंक यानी कि पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज लीड कर रहा है मार्केट को। गिरने वाले शेयर की अगर आप सूची देखें तो रियलिटी स्टेट में थोड़ी सी गिरावट है। रियलिटी सेक्टर 1% नीचे है। आईटी झूल रहा है लाल और हरे के बीच में। एफएमसीजी भी कुछ खास कर नहीं रहा है। बाकी सब में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की लिस्ट निकालूं मैं तो इन्फीबीम एवेन्यूज 19% की दमदार रैली देता हुआ दिख रहा है। एसजेवीएन 14% ऊपर है, तो आईआरबी इंफ्रा में 13.5% की तेजी है। ये डायरेक्टली इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक जो है ना, ये बड़ी तूफानी तेजी में चल रहे हैं, इन पे जरूर फोकस करना है। बट अब तो ऑलरेडी भागे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप संभल के भी काम करें। राइट्स एक बार फिर भाग रहा है और 8% ऊपर है। एमएमटीसी में भी 7% की तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट स्पेसिफिक नेगेटिव एक्शन कहां पे चल रहा है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% टूट गया है। एसबीआई कार्ड मैंने आपसे कहा था इसे अवॉइड लिस्ट में रखना बेटर है, ऐसे ना बेचो ना खरीदो, ये मतलब दुखी कर रहा है, बस 6% नीचे है। केपीआईटी टैग आज टूट रहा है बिना बात के 5.6% नीचे, और कोई रीजन है तो अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। साइंट में भी 3.5% की गिरावट और मैक्स हेल्थ में भी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज दिग्गज एचडीएफसी बैंक 1.25% हल्का सा ऊपर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करूं तो 11 शेयर्स नेगेटिव हैं, इनफैक्ट 10 हैं, और नेगेटिविटी को लीड कर रहा है सिप्ला 1.5% नीचे है, देन डॉक्टर रेड्डी लैब, देन एलटीआई माइंट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, आईटीसी। और आईटीसी के आज क्वार्टरली नंबर्स भी आने वाले हैं। और तेजी को लीड कर रहा है अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेस 4.5% की तेजी। ओएनजीसी लीड कर रहा है 4% ऊपर। सन फार्मा के तंगड़े जो इनकी एक पेरेंट कंपनी है उसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं यूएस में, वो अच्छे थे, जिसके बाद स्टॉक आपके लिए 3% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल मार्केट का इस समय हाल है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी की बात करूं तो 220 पॉइंट ऊपर है, 21,575 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है यहाँ पे ये 21,620 के करीब एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, 650 तक मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और वही आपके लिए एक बेस्ट केस रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है मार्केट्स में, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ अभी अभी शेयर भी किया। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन स्पेशली मंगलम सीमेंट जो हमने कहा था अच्छे नंबर से चलना चाहिए शेयर, 3% करंटली ऊपर ट्रेड कर रहा है। लोधा नंबर्स अच्छे थे लेकिन ये टूट गया, 2.5% के करीब नीचे दिख रहा है। मैंने इसमें भी बुलिश मोमेंटम के लिए आपके साथ व्यू शेयर किया था। 1000 के आसपास कहीं ना कहीं इसमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो और फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स तो हर एक पैमाने पे अच्छे थे। एपीएल अपोलो नो ट्रेड जोन में था, वही रहा एग्जैक्टली। जेनटेक पे अच्छे नंबर्स थे, तेजी की उम्मीद थी और एग्जैक्टली तेजी हुई। 3 से 5% की उम्मीद थी, 5% ऊपर है, सर्किट पे लग गया आई थिंक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक्स तेजी की उम्मीद थी, तेजी हुई, 2.5% अभी ऊपर दिख रहा है और ऊपर गया था, काफी ऊपर तक गया था। डोडला डेयरी 7% भाग रहा है। ये मैंने कहा था कि कोई संकेत नहीं दे रहा है, बट फिर भी जिनके पास है वो बने रहे। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, और जिन पे नहीं है वो इन नंबर्स को अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो जितना भागा हुआ शेयर है उससे ज्यादा ही अच्छे नंबर हैं। तो सही चला है स्टॉक, अभी 9% ऊपर दिख रहा है। बाकी देखा जाए केफिन टेक में भी 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अदानी पावर 3.5% के करीब ऊपर दिख रहा है। अदानी ग्रुप में तो पूरा ही एक्शन है, और ये वीक अदानी ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं काफी सारे। एक अपडेट देना चाहूंगा, मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक डिस्कस किया था कि रिजल्ट्स के चलते शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं, 10% तक की तेजी बन सकती है।
और उस शेयर का नाम था GMR एयरपोर्ट्स। और इस स्टॉक में आज 3.5% की तेजी आपको देखने को मिली है, हालांकि अभी दोबारा नीचे आ गया है। तो वहां पे एक आपके लिए अपडेट भी थी जो मैंने दे दी है। आज ही 80.35 का हाई लगाया है, अभी 78 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो ये पूरा का पूरा बाजार था। बाजार में मेरे को लगता है जो आपको रेंज मैंने बताई 21,600 650 वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकता है मार्केट के लिए, नहीं निकालेगा। और नीचे तो अभी काफी नीचे हो गया तो उसकी बात नहीं करूंगा। आज तेजी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दोबारा आ सकती है सेकंड हाफ में, क्योंकि एफआईआईस का व्यू भी देखना है। एफआईआईस की लॉन्ग पोजीशन जो है वो काफी हल्की हो चुकी है वैसे ऑलरेडी, बट लेट्स सी क्या होता है। बजट से पहले कोई भी फ्रेश बड़े बल्क में काम नहीं करना है, ऐसा मेरा मानना है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।